एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 22 जनवरी के दिन आपकी प्री बोर्ड एग्जाम का इतिहास का पेपर होने वाला है, तो उसका सेट ए आज मैं आपको बताऊंगी। यदि आप प्री बोर्ड एग्जाम में 22 जनवरी के दिन 80 में से अगर 70 अंक आपको लाना है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें, इसी में से आपका पेपर रहेगा। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी से हम इनको पढ़ लेते हैं। पूरा पेपर मैंने कंप्लीट कर रखा है, केवल हमें समझना है प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, यहाँ से आपको निर्देशांक दिए हैं इस तरह से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए आप पेपर है। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। दूसरा है प्रसिद्ध प्रयाग प्रास्ती की रचना किसने की, हरिसेन ने की थी। तीसरा है बी.वी. लाल कौन थे, तो पुरातत्वविद थे। चौथा है सूत्र पिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। पांचवा है एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है, इन बबूता को कहा गया है। और बंगाल में स्तंभ मारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई 1793 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, तो आप कंप्लीट अच्छे से करें इनको। यहाँ से आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है हम्पी साम्राज्य की राजधानी रेड्डेस थी, तो क्या थी, विजयनगर। दूसरा है सूपो विद्रोह की शुरुआत डेडेस में हुई थी, तो 1875 में। तीसरा है संस्थाल विद्रोही का नेता डेडेस था, तो सिंधु माझी था। चौथा है सहायक संधि डेडेस ने लागू की थी, तो लॉर्ड वेलीजली ने की थी। और खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व डेडेस ने किया था, तो महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष डेडेस ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में। लिखिए। पहला है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। अगला है मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो ये भी सत्य है। और बाह्य विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। और महात्मा बुद्ध को सरनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये क्या रहेगा आपका, चौथा सत्य रहेगा। पांचवा अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा कहा था, तो ये सत्य है। और वैष्णव भजनों के संकलन को तौरम कहते थे, तो ये असत्य है। और यहाँ से हम टिक करेंगे, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, और आपका जो छठा है वो असत्य रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है, सही जोड़ी आपको बनानी है। पहली जोड़ी है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह की जोड़ी रहेगी आपकी आरा, क्या रहेगी, आरा। दूसरी है रहट, तो रहट की जोड़ी रहेगी सिंचाई यंत्र। अगला है सहमल, तो सहमल की क्या रहेगी, विद्रोही। और दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा का क्या रहेगा, नमक कानून। और एस.सी.एन. मुखर्जी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी संविधान के योजनाकार। और चन्हुदारो, तो इसकी जोड़ी रहेगी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और अरमाइक, तो अरमाइक की जोड़ी आपकी रहेगी भाषा। 7 जोड़ियां हो गई आपकी। यहाँ से नंबर हम डाल लेंगे जोड़ियों पर। और ये वाली पहली। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, किस राजवंश को उनके
मातृ नाम से संबोधित किया जाता था, तो सातवाहन वंश के नाम से संबोधित किया जाता था। सातवाहन वंश। अगला है महायान मत किसी धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से। अगला है मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था, तो राजस्व से प्राप्त वसूली को हासिल कहते थे। तो इसका आंसर हम जल्दी से लिख लेंगे, राजस्व से प्राप्त वसूली को हासिल कहते थे। अगला है यह गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। पांचवा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इन्होंने दूसरे गोल्ड मेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, यह वाक्य किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। तो आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब हमारे प्रश्न हैं आगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिए, और आपका वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए सभी प्रश्नों का। और ये वीर शैव परंपरा क्या थी? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? संस्थाल कौन थे? तो पूरे ऐसे प्रश्नों को मैंने आपको बताया है जो प्री बोर्ड एग्जाम में आपको 22 जनवरी के दिन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट जरूर आप करें सभी को। 13वां है स्तंभ माररी बंदोबस्त क्या था? महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की विरुद्ध क्यों विद्रोह किया? और रोलेट एक्ट एक लोकप्रिय कानून क्यों था? और ये यहाँ से अल बिरूनी कौन था? किताब उल हिंद में तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में क्या वर्णन किया? और उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया है? वर्णन आपको करना है। यदि आपको भरोसा हो तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करें, इसी में से आपका पेपर रहेगा। और मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा रही हूँ। चैनल पे मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर के वीडियो बनाए हैं। यदि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, 90% अगर आपको चाहिए, तो जितने भी मैंने वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर दिए हैं सभी को आप कंप्लीट करें। और प्री बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप उन मॉडल पेपरों को एक बार पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि उसमें से भी आपके 10 से 15 तक के प्रश्न रहेंगे। 10 नंबर या 15 अंक अगर आपको लाना है तो आप वार्षिक परीक्षा में से भी पढ़ के जाए।